के 3 गेट खुले हुए हैं। और ऐसे में आप समझें कि कैसे पहाड़ी इलाकों में बारिश की वजह से चिनाब नदी एक तरफ उफान पर है, उसका लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। वहीं सलाल डैम के 3 गेट अब भी खुले हुए हैं, जिससे कि लगातार पानी बह रहा है। निचले इलाकों में पानी भरने की आशंका भी बनी हुई है। दो तस्वीरें आपने देखी। हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल कपूर भी जुड़ गए हैं। राहुल, 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक तरफ मौहर में लैंडस्लाइड, दूसरी तरफ सलाल डैम के गेट खोले गए हैं। सबसे पहले मौहर में अभी स्थिति क्या है ग्राउंड जीरो पर? देखिए अंकिता, अगर हम बात करें तो रियासी जिले के सब डिवीजन मौहर में पिछले कुछ दिनों से हालात बेहद ही गंभीर बने हुए हैं। यहाँ पर लगातार भूस्खलन के जो घटनाएं हैं वो पेश आ रही हैं और अब तक लगभग जो है वो 100 परिवार जो है वो इससे प्रभावित हुए हैं। पिछले दिनों जब मूसलाधार बारिशें हुई उसमें जो ऑफिशियल आंकड़ा बताया गया वो 86 का था, लेकिन कल देर शाम को भी जो मूसरा इलाका है यहाँ पर जो है वो पहाड़ी खिसकने लग गई है और लगातार खिसक रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई पानी चल रहा हो, इस तरीके से पहाड़ी से मलबा गिर रहा है, जिसके चलते एसडीआरएफ की टीमों को अलर्ट पर रखा गया है और मूसरा गांव में भी एसडीआरएफ की टीमें पहुंची हुई हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान यहां पर लोगों को सेफर लोकेशंस पर लेकर जाने का प्रयास कर रहे हैं और इलाके में इस समय अफरा तफरी का माहौल है। कई घर जो है वो साड़ बग्गा का इलाका हो, जमसलान का इलाका हो, यहाँ पर तो कई घर जो है वो वहाँ पर दरारें आ चुकी हैं। लैंड सिंकिंग के मामले जो है वो यहाँ पर पेश आए हैं, जिसके चलते दहशत का माहौल है लोगों में। और विधायक यहाँ के जो गुलाबगढ़ के विधायक हैं इंजीनियर खुर्शीद, उन्होंने जिला प्रशासन के खिलाफ यहाँ पर जो नाराजगी जताई है। इनका कहना है कि डिप्टी कमिश्नर रियासी अभी तक आज 3 से 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन मौके पर नहीं पहुंचे, हालातों का जायजा नहीं लिया गया। केवल एसडीएम यहाँ पर पहुंच रहे हैं और ग्राउंड पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन लोगों, एक तो लोग जो है वो जिला इंतजामिया जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे बैठी है उससे काफी नाराज हैं। दूसरा, लोगों में डर का माहौल है, दहशत है लोगों में, क्योंकि अलग अलग जगहों पर हर रोज जो लैंड यहाँ पर सिंकिंग के मामले आ रहे हैं और भूस्खलन हो रहे हैं। कई इलाकों तक जाने वाली सड़कें बंद हैं, लोग वैसे परेशान हैं। दूसरी तरफ लोग घरों से बेघर हो रहे हैं और जमसलान का इलाका हो, साड़ बग्गा का एक इलाका है जहां पर 30 से 40 घर हैं पूरे गांव में, जिसे खाली कराकर लोगों को पंचायत घर और स्कूलों में शिफ्ट किया जा रहा है। आश्वासन तो प्रशासन की तरफ से बड़े बड़े दिए जा रहे हैं लोगों को, लेकिन जमीनी सतह पर क्या कुछ इन लोगों के लिए सरकार और एलजी प्रशासन या फिर उमर अब्दुल्ला सरकार करेगी, ये देखने वाली बात होगी। लोगों ने इससे पहले भी जो है वो हर रोज जो है लोग उमर अब्दुल्ला सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि आप एक बार आकर इस इलाके पर हालात देखिए, किस तरीके से लोगों में दहशत है, डरे सहमे लोग हैं। लेकिन अभी तक सिवाय स्थानीय विधायक और एसडीएम के कोई भी बड़ा अधिकारी नहीं पहुंचा है, ना ही जो इंचार्ज मंत्री हैं जिले के सतीश शर्मा वो पहुंचे हैं, ना जल शक्ति के मंत्री हैं। हाँ, यानी कि लोग अभी प्रशासन की तरफ नजरें गड़ाए बैठे हैं कि कब प्रशासन पहुंचेगा और उनकी जो परेशानियां हैं उनको सॉल्व करेगा। लेकिन राहुल, हम देख रहे हैं कि लगातार चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। सलाल डैम के 3 गेट अब भी खुले हुए हैं। एक तरफ बरसात हो रही है, जलस्तर बढ़ रहा है, सलाल डैम के गेट भी खुले हुए हैं। ऐसे में जो कौन से ऐसे निचले इलाके हैं जो कि इससे प्रभावित होने वाले हैं और किस तरह की दिक्कतें वहां के बाशिंदों को आने वाली है? खुलने का साफ तौर पर मतलब है कि निचले इलाकों में जलस्तर कभी भी बढ़ सकता है। इसे स्थानीय लोगों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हालांकि जो हल्की फुल्की बारिश आज सुबह से रियासी जिले में हो रही है, लेकिन उसके बावजूद सलाल डैम के 3 गेट खुले हुए हैं और कई सारे ऐसे इलाके हैं, रिहायशी इलाके हैं, तलवाड़ा का इलाका है यहाँ पर, इसके अलावा कांसीपट्टा का इलाका है, अखनूर तक के जो जितने भी निचले इलाके हैं, यहाँ के लोगों को खासतौर पर एनएचपीसी द्वारा चेतावनी दी गई है कि आप चिनाब नदी के किनारे ना जाए। अगर चिनाब नदी के किनारे कोई भी जाता है, कोई भी हादसा होता है, तो एनएचपीसी इसके लिए जिम्मेवार नहीं होगा। 15 सितंबर तक के लिए ये एक वार्निंग एनएचपीसी की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है और अब लोगों में भी कहीं ना कहीं इस इलाके में भी लोगों को खतरा है। जो इलाके जो है वो रिहायशी इलाके चिनाब नदी के किनारे सटे हुए हैं, किसानों की जमीनें कई इलाकों में हमने देखा कि बह चुकी हैं। तो
तो रियासी जिले में जो मौसम है वो आफत बना हुआ है, बारिशों से काफी नुकसान हुआ है। तो जो ऊपर के पहाड़ी इलाके हैं वहां पर भूस्खलन हो रहे हैं और निचले इलाकों में जलस्तर यहाँ पर चिनाब नदी का बढ़ता दिखाई दे रहा है। जी अंकिता, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल आपका, आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। उम्मीद सबकी यही है, दुआ यही की जा रही है कि ये जो आसमानी आफत है वो थमे और लोगों को थोड़ी सी राहत जरूर मिले। सलाल डैम के गेट आप देख रहे हैं जो कि 3 खुले हुए थे और ऐसे में निचले इलाकों में लगातार बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग का भी जिक्र करेंगे जहां पर जोजिला मार्ग पर लैंडस्लाइड से मलबा आ गया है और इसके साथ ही भारी बारिश से वहां का मंजर और ज्यादा खौफनाक हो गया। सैलाब इस तरह से बह रहा था जिसे देखकर वहां मौजूद लोग थर्रा गए। जोजिला का ये इलाका बेहद संवेदनशील माना जाता है, यहां कई बार लैंडस्लाइड की घटनाएं हो चुकी हैं। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सोनमर्ग में जोजिला मार्ग पर लैंडस्लाइड से मलबा आ गया है, इसके साथ ही भारी बारिश से वहां का मंजर आप देखें कितना खौफनाक है। एक तरफ लगातार मलबे सहित तेज रफ्तार से बहता हुआ पानी, वहीं दूसरी तरफ लैंडस्लाइड की तस्वीरें जिसमें बड़े से लेकर छोटे पत्थर, शूटिंग स्टोन्स गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। सैलाब इस तरह से बह रहा है जिसे देखकर वहां लोग जो मौजूद हैं वो थर्रा गए, डर गए। जोजिला का ये इलाका बेहद संवेदनशील माना जाता है, यहाँ कई बार लैंडस्लाइड की घटनाएं हो चुकी हैं और ऐसे में लोग अब और ज्यादा ये मलबा, ये सैलाब देखकर खौफजदा है। और वहीं जम्मू कश्मीर के रामबन में लगातार बारिश से लैंडस्लाइड का मलबा साफ नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते नेशनल हाईवे करीब 1 हफ्ते से ज्यादा समय से पूरी तरीके से बंद पड़ा हुआ है। जब भी सड़क से मलबा हटाने की कोशिश होती है वहां भारी बारिश से मलबा और आ जाता है सड़क पर, जिससे कि काफी परेशानी हो रही है। यानी कि एक तरफ लगातार बारिश हो रही है, वहीं दूसरी तरफ लगातार लैंडस्लाइड की वजह से मलबा आ रहा है, जिसकी वजह से हाईवे बंद है। और वहीं डोडा के गंडोह भलेसा में 11 दिनों से जारी बारिश के बीच शिक्षक खैम सिंह की पूरी संपत्ति नष्ट हो गई और इस आपदा में खैम सिंह जहां बेघर हो गए हैं वहीं आजीविका से वंचित भी वो हो गए हैं। और आपको ये भी बताएं कि हालातों को लेकर उन्होंने प्रशासन से जल्द मदद देने की गुहार भी लगाई है। जिस जगह अब हम मौजूद हैं ये खैम सिंह जी का घर है। आप देखिए ये जमीन जो है लगभग 6 या 7 फीट के करीब जो है पूरी धंस गई है। अब ये मकान जो है बिल्कुल एज पे है। आप देख रहे हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा, यानी करोड़ों का मकान, करोड़ों की प्रॉपर्टी जो है खैमराज जी की थी, लेकिन आज जो है ये बिल्कुल धंस गई है, बेयारो मददगार हो गए हैं। हम जरूर खैम सिंह से भी बात करना चाहेंगे। हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पे आए हैं। हमने देखा कि जो सूरत हाल है यहाँ 3-4 स्ट्रक्चर आपके टोटली डिमोलिश हो गए हैं, यानी ये रिहाइश के काबिल नहीं रहे हैं। तो क्या कहना चाहोगे? सर थैंक यू आपका, आपके चैनल का। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, एक तो जो ऊपर से आपदा है, कहर जो बरस रहा है, मतलब हमारा ही नहीं कई जगहों पे ऐसे लॉसेस हुए हैं। लेकिन जहाँ तक मैं अपने और अपने इस एरिया की बात करूँ, यहाँ पे लगभग पिछले 4-5 दिनों से जो कंटिन्यूसली बारिशें होती रही, तो इसमें जो काफ़ी क्रैक्स पड़े हुए हैं सर। यहाँ से आप देख रहे हैं बाथरूम की कंडीशन क्या है। यहाँ से जो एरिया मतलब जो प्लंथ लेवल है इसका, ये टोटली यहाँ से लेके नीचे दरिया के करीब करीब तक ये बिल्कुल ढह गया है और इसने अपनी जगह कम से कम 1 से 1.5 मीटर जो है वो छोड़ दी है। लेकिन इसका एक कारण मैं बताऊँ आपको, जो मेन इसका रीज़न रहा, जो हमारे घर के पीछे जो रोड बना हुआ है, रोड में एक तो ड्रेनेज सिस्टम ना होने की वजह से एक तो वो फेलियर हो गया। उसके बाद में सड़क का सारा पानी, जो ड्रेन का सारा पानी है वो रोड में आ गया। रोड में क्रैक्स, माइनर क्रैक्स पहले पड़ गई। हमने पानी को डाइवर्ट करने की कोशिश की, लेकिन पानी इतना ज़्यादा था कि हम उसको डाइवर्ट नहीं कर सकते थे। कंटिन्यूसली दिन रात बारिश लगी थी, तो जब वो क्रैक्स पड़ गए, उन क्रैक्स में वो पानी भरता गया और जो ये लैंड है इधर से लेके आगे कलवर तक, नाले तक, वहाँ से लेके तो उसमें क्रैक पड़ते गए, तो मतलब वो ज़मीन जो है सिंकिंग एरिया बनती गई, वो ज़मीन धंसती गई। तो उस कारण से वो क्रैक वहाँ से लेके, रोड से लेके, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा जो ये मकान का स्ट्रक्चर आप खुद ही देख रहे हैं, पूरा मतलब तहस नहस हो चुका है। तो यहाँ पे सर हम पिछले 3 दिनों से यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं और घर का जो सारा सामान है यहाँ पड़ोस वाले मकान में हमने 2-3 मकान में एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक आपके पास आई? जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, अभी तक सर हमारे यहाँ जो कंसर्न पटवारी साहब हैं, उसके बाद में कंसर्न जो लंबरदार जी हैं,
वो वहाँ पे आए थे, उन्होंने वहाँ पे मौका किया, उन्होंने बोला कि आप एप्लीकेशन दे दो एक पुलिस स्टेशन में। एसडीएम साहब यहाँ तक एसडीएम साहब तो अभी तक नहीं आए हैं, खाली पटवारी साहब, उसके बाद में जो लंबादार जी हैं वही आए हैं। और डोडा के गांदोह के भर्ती गांव में लगातार बारिश के चलते जमीन धंसने की घटना सामने आई है, जिससे कि कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। करीब 15 मकानों में दरारें पड़ गई हैं, जिससे कि स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। कई परिवारों को अपने घर खाली करने पर मजबूर होना पड़ा। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल राहत, पुनर्वास और अब मुआवजे की मांग की है। ग्राउंड जीरो से जमीनी सूरत हाल दिखा रहे हैं और आज हम जिला डोडा सब डिवीजन गुंदो में इस वक्त मौजूद हैं और भड़गी के मकाम पे मौजूद हैं, जहां कंटिन्यू लगभग 10 या 11 दिन बारिश के बाद, एक फ्लैश फ्लड के बाद, रेनफॉल के बाद, लैंडस्लाइड के बाद जो है कि सूरत हाल हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि हजारों की तादाद में लोग बेघर हो गए हैं। 115 के करीब जो ऑफिशियल आंकड़ा है, ऑफिशियल फिगर्स हैं, उसमें बताया गया है 115 के करीब मकान बिल्कुल सीवियरली या कंप्लीटली डैमेज हो गए और 400-500 के करीब मकानात अभी तक पार्शियली डैमेज है, वो भी अनसेफ हैं रिजाइडिंग के लिए, बैठने के लिए। हमारे साथ एक बहन यहाँ है। बहन, क्या कहना चाहोगे आप क्योंकि हम जगह जगह जा रहे हैं और लोगों से पूछ रहे हैं कि कैसे हालात हैं, क्या हो रहा है, तो क्या आपका नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम हुक्मा देवी है। तो क्या हुआ बहन? जब हम घर के अंदर ही थे तो ये पहले कुछ आवाज जैसी आई, मैं बाहर आई, मैंने देखा कि ये बाथरूम में पूरी दरार पड़ गई थी। तो फिर हमने यहाँ से माल वगैरह शिफ्ट कर लिया। फिर पूरे हमारे भाईचारा वाले लोग आए, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। तो उन्होंने जो आसपास भाईचारा था, हमारा भाईचारा आसपास वाला, उन्होंने बहुत हमारी हेल्प की। हमने माल वगैरह शिफ्ट कर दिया मकान, दूसरे मकान के लिए। फिर हमने बच्चे वगैरह निकाले। फिर इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। तो हमने सामान वगैरह बिल्कुल खाली कर दिया है। हम 4-5 साल से मकान बना रहे थे, हमने जो कुछ भी था हमने मकान पे लगा दिया था। तो अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो हम 4-5 मकानों में शिफ्ट हुए हैं। सामान कहीं है, बच्चे कहीं हैं, हम माल मवेशी कहीं है। तो हम यही सोच रहे हैं कि हम कहाँ रहेंगे, कैसे जिएंगे। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं हर किसी की हेल्प करूँ, लेकिन अभी मैं बिल्कुल बेबस हो गई हूँ। मुझे हिम्मत नहीं आ रही है कि हम कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे। अभी भी हम सामान शिफ्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेतबाही हो गई है हमारे मकान की, बिल्कुल पूरी खस्ता हाल हो गई है। तो अब हम सोचते हैं, हमें अगर कोई हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ सिर्फ पटवारी और नंबरदार आए थे, बाकी कोई भी नहीं आया है, किसी ने अभी तक देखा भी नहीं है। भाईचारे वाले लोग आते हैं, क्या भी करेंगे, हर किसी के घर का यही हाल है, लेकिन यहाँ बिल्कुल बुरी तबाही हो गई है। अब क्या करेंगे, हम कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे किसके मकान में रहेंगे। हर किसी के मकान की यही हालत है। इस दुख की घड़ी में पूरा मुल्क, पूरी स्टेट आपके साथ है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जरूर जो है यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन आएगी और आपकी हेल्प करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बात कर। हमारे साथ एक और बहन है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बबली देवी है। क्या कहना चाहोगे? ये जो भाई हमारे भाई का मकान, ऐसे तो कहीं हम भी आते जाते थे तो इसका बड़ा लॉस हो गया। ऐसे इतनी मेहनत की थी, इतनी कमाई की, पैसा फिर कुछ बैंक भी लिया था, ऐसे बैंक से लिया था, खुद का भी लगाया, तो अब बचा ही नहीं इधर कुछ। तो अभी क्या कर सकते, हमें भी कहीं उम्मीद थी, जाते आते थे। अब इनका घर ही टूट गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ एक खेम सिंह जी का मकान जो है, ये सिर्फ एक खेम सिंह जी के मकान की स्टोरी नहीं है, बल्कि यहाँ हजारों मकानात ऐसे हैं, हजारों लोग ऐसे हैं जिनके मकान जो है उनसे जुदा हो गए हैं। हम उम्मीद करेंगे चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन